कहाँ भी बोल रहा है पानी डाल रहे, कोई कहाँ भी बोल रहा है पाइपलाइन डाल रहे, तो सर ये चलेगा नहीं। अब मैं वापस आपको बोल रहा हूँ सर, लोक प्रतिनिधि आ गए, उनका सम्मान करना जरूरी है, उनकी सूचना लेना जरूरी है, क्योंकि लोगों ने उनको चुन के भेजा। तो पानी के विषय हो गया। सफाई मैडम आपके ताल्लुक से ये बोल रहे हैं, जैसे आप हमारे को फॉलो करते हैं तो परमिशन की नहीं फॉलो करिए। डिपार्टमेंटली में आपको पॉलिटिकली मदद चाहिए, अगर चाहिए, नहीं चाहिए तो जबरदस्ती हमको टांग लाने की जरूरत। सफाई को लेके, पानी को लेके, डिपार्टमेंट को लेकर अलग अलग सूचना है, तो सभी पक्ष के ज़्यादातर नगर सेवक है, और जो नहीं आए उनके बिहाफ में उनके नेता है। तो मैं आपसे कुछ एजेंडे के लिए आपसे बोलूँगा, क्या हमारी क्या लाइन है उसके आप बताएं, क्या इस तरीके से करने वाले, जो आपने हमारे डिस्कशन हुआ था कमिश्नर साहब के सामने, वो बताइए। नमस्कार। देखिए अभी पूरे एमएमआर रीजन में जो भी अपने डैम है, डैम नहीं सर, अब हम कितना घंटे की मीटिंग कर रहे हैं और कितना टाइमिंग, वो पैनल वाइज बात करने के वो बात हुई ना अपनी, पहले 2 घंटा। हाँ, डिपार्टमेंटली से हमारा ये तय हुआ कि हम हर पैनल के ऊपर 15 मिनट विषय पे चर्चा करने के लिए उनके सम्मानित प्रतिनिधि जो नगर सेवक है उनको, तो यहाँ पे पानी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है विनोद पवार साहब, खास तौर से उनको बुलाया है, क्योंकि कुलकर्णी साहब यहाँ पे है ही, लेकिन विनोद पवार साहब का रहना बहुत ज़रूरी है। दूसरा हमारे एएमसी साहब है, बाकी सभी डिपार्टमेंट के हमारे क्या पुलिस स्टेशन से भी लोग हैं। तो इसलिए सर आप शुरुआत करिए, फिर जो जो नगर सेवक है वो अपने प्रभाग की नहीं बोलेंगे। उनका कुछ समस्या रहेगा तो बोलेंगे ना। सर बकरा ईद के पानी का क्या आप लोगों ने इंतजाम किया? अभी हमारी ईद है, मैं सैफ भाई से ही शुरुआत करता हूँ कि सैफ भाई तो वो अपनी बात रखे। सर पानी को लेकर के, जैसे अभी यानी बकरा ईद है हम लोगों की, तो आप लोगों ने क्या यानी सुविधा हम लोगों के लिए बढ़ाई है? अभी मुमरा में पानी ज़्यादा लगेगा हर जगह, यानी हमारे वहाँ स्लॉटिंग होगी, कुर्बानी होगी, उसको भी सफाई के लिए पानी लगेगा। आप लोग के डिपार्टमेंट की तरफ से किसी यहाँ पर यानी घन कचरा विभाग भी है, उनकी तरफ से क्या होगा? पानी हम लोगों को यानी जो आप लोग पानी बंद करते हो एक दिन के लिए, इस बार ये वीक को अगर नहीं करके वो बंद करके हम लोगों को पानी दिया जाए, क्योंकि ईद वही टाइम पे आ रही है हमारी, तो हम लोगों को पानी बराबर पूरेगा। हम लोगों को पानी की जरूरत है, उस पर आप लोगों ने क्या काम किया अभी तक? देखिए लगा दिया है, और वो ना कि मुमरा में पूरे शहर में हो रहा है, थाना के अंदर में बीएमसी का पानी कटौती है वो 10% है, वो भी पूरे थाने शहर में है। और अपना भी टीएमसी का और स्टेम का भी पानी थोड़ा कम हो गया है, उसके लिए हम शहर में 15 दिन में एक बार, आगे भी 15 घंटे का शटडाउन ले रहे हैं। एमआईडीसी ने जल संपदा के साथ बात करके वो 15 दिन में एक बार, गुरुवार और शुक्रवार, ऐसा 12 घंटे का शटडाउन उन्होंने चालू कर दिया पानी कटौती के लिए। तो अभी अपना 2 हो गया है। तो अभी हमने उनको कल ही, मैं चीफ इंजीनियर के साथ चौहान साहब उनके साथ बात किया के माहौल में आप शटडाउन ना ले और प्रेशर बढ़ा ले। तो कल रात को ही हमारे इंजीनियर और उनके इंजीनियर जाके मुमरा मेन वॉल जो है अपना और दूसरा एडिशनल मुमरा, दोनों का भी प्रेशर बढ़ा के लिया है। और अभी कोई भी इसके इसमें दिक्कत नहीं आएगी। पूरा अपने टीएमसी के 4 टैंकर है और अपने प्राइवेट टैंकर है, सबको हमने अलर्ट रखा है। जिधर जिधर टैंकर की जरूरत गिरेगी उधर अपन सब जगह पे टैंकर देंगे। थाना सिटी के अंदर के भी जो टैंकर है टीएमसी का और प्राइवेट, अपन इधर मुमरा के लिए पूरा मंगाया है कल से। टैंकर की नौबत ही नहीं आया। आप लोग पानी अगर प्रॉपर दे दोगे तो टैंकर पानी प्रॉपर अपन एमआईडीसी का समझो अपने को पूरा बराबर पानी आता है तो अपन दे सकते हैं। लेकिन एमआईडीसी वालों को मैंने कल ही बात किया है, वो बोल रहे हैं हम कोई शटडाउन नहीं लेंगे, ब्रेकडाउन नहीं करेंगे और पूरा सहयोग करेंगे। 2-3-4 एमएलडी पानी बढ़ा के लेंगे। कल से उन्होंने प्रेशर बढ़ा के दिया है अपने को। अब खाली अपने को मैनेजमेंट थोड़ा स्टॉक भी करिए, अगर ऐसा कुछ है तो स्टॉक में भी रखिए हम लोगों के ईद के डेज के हिसाब से। हाँ, अपन समझो एमआईडीसी का थोड़ा प्रॉब्लम आएगा तो अपन अपने रेती बंदर का जो है वो भी सप्लाई अपन बढ़ाएंगे। सर एमआईडीसी से वर्बली बात हुई है आपकी, या आपको कुछ यानी रिटर्न में भी हुआ है? ऐसा ना हो कि एमआईडीसी से वर्बली बात हुई है, बाद में वो बोल दे कि भाई नहीं हो पाया। इंजीनियर बाद में उनके चीफ इंजीनियर चौहान साहब है, उनसे मैंने फोन पे भी बात किया, उनको मैसेज भी दिया है, अभी आज लेटर भी देता हूँ। सर यानी ये ईद तक शटडाउन नहीं रहेगा? नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। 31 तारीख तक कोई भी शटडाउन नहीं रहेगा। उनका कोई काम रहेगा तो वो अपने इधर कुछ नहीं करेंगे और पानी का प्रेशर ऐसे ही रहेगा। कल रात से उन्होंने बढ़ा के दिया, एमएलडी भी बढ़ा कर दी। हाँ, एमएल भी बढ़ा के, दोनों भी कनेक्शन कर दिया बढ़ा के। और समझो कुछ और प्रॉब्लम रहेगा तो
तो अपन थाना के अंदर से अपना जो रेती बंदर का है उसका भी अपन जो है अभी अपन 22-23 देते हैं तो वो अपन बढ़ा के लेंगे, वो भी बढ़ा के लेंगे। लेकिन मुमरा में किधर भी कोई भी पानी के बारे में समस्या ना आए, पूरा प्रबंध हमने सर किया यानी है। ईद सिर्फ ईद का दिन मत पकड़िएगा, हम लोगों की ईद जो 3-4 दिन चलती है कंटिन्यूस लॉटिंग जो है 3 दिन 4 दिन रहती है। 31 तारीख तक बोलता रहा हूँ मैं, 31 तारीख तक। सफाई के ताल्लुक से सफाई के ताल्लुक से कौन है यहाँ? भाई इनको नहीं बुलाया, क्रिस्टल वाले को नहीं, क्रिस्टल को। नहीं क्रिस्टल है ना, क्रिस्टल ने अपना ओके, अपना और वो TMC है, से वो कौन तो हेड है? है। या गजरा का कौन है? मैडम ने गौरी सर सब पैनल के अंदर यानी आप लोगों की तैयारी है घंटा गाड़ी वगैरह खड़ी करने की कि अगर जरूरत पड़ी वहाँ पर स्लॉटिंग हो रही है या जो भी गंदगी है साफ करने की? या नाही ते या ना तुम्ही ऐसा वो यहाँ सबसे बड़ा मसला आपका ही रहेगा सर। मॅडम या तुम्ही इथे मॅडमला कुर्सी आहेत का? मॅडम को तो पीछे कोई कुर्सी है क्या? तुम बोला कुर्सी तो बड़ा होगी। जगह होना चाहिए ना कुर्सी बढ़ाने आपण माइक नीचे करो। बोले बोले हाँ बोला. आपण मित्तल येते साहेबांना तर माहितच आहे खड्डे खाण्याला सुरुवात केलेली आहे आता तिथे आणि आज सर थोड़ा हिंदी में मित्तल के इधर साहब को माननीय विरोध विपक्ष नेता साहब ने सुबह विजिट भी की उधर, उन्होंने ही जगह दी अपने को और बड़ा खड्डे का काम करने का काम कर रहे हैं। अपना ये ना ट्रांसफर स्टेशन उसके बगल में उसको ही लगती ठीक है सर, वो वहाँ पर आप खड्डा करके डम करोगे वो ठीक है, लेकिन यानी हमारे जो गलियों के अंदर जो होगी गंदगी उसके लिए आप लोगों ने एक टीम बढ़ाई है अपनी, कुछ 2-3 दिन के लिए कुछ ऐसा? महापालिका प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके महानगर पालिका के पास जगह नहीं है, नहीं थी तो मैडम मुझे एक 8 दिन से कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं। कमिश्नर साहब ने मुझे मैसेज दिए कि डू समथिंग, तो फिर मेरे को फिर मैडम का फ़ोन आया, बराबर आपने कल फ़ोन करे कि सर हमको जो मित्तल की जो जगह थी ऑलरेडी जहाँ पे पिछली सब जगह थी वहाँ पे कंस्ट्रक्शन के काम चालू है और हम रहवासी इलाके में नहीं जा सकते, तो आपको करना पड़े। तो फिर कल हम लोगों ने राउंड मारे, आज एक राउंड मारे, तो एक पीछे मेरी जगह थी, वो जगह का मेरी उसको हमने आज इनको सुबह दिखाया। मतलब फिर हो गया ना, रहने बराबर रहेगा, पानी वगैरह की भी सुविधा रहेगी ना, और 2 जगह पे धोने के लिए। एक जगह और है सर भाई, मतलब ये स्टेडियम के पीछे है जगह, क्योंकि एक जगह में तो होगा नहीं इतना, तो एक और जगह अगर हो जाएगी तो अच्छा। स्टेडियम के पीछे जगह है, तो किसकी वो नहीं पता, लेकिन वैकेंट जगह है कि वहाँ पे आना जाना के लिए जो गाड़ी भी NOC वगैरह स्टेडियम के पीछे ना। नहीं, प्रॉब्लम बाहर लेके जाने का नहीं है, दम करने का नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि जो गलियों को साफ रखना है। हाँ तो ये कैसा मालूम है क्या, ये भी उसके तो लिए उनकी टीम प्रॉपर है। 2 जगह रहेगा तो अच्छा है ना। व्हीकल्स और बड़े सर vehicles provide कर रहे हैं। मेरी ऐसी राय है कि आप नगर सेवकों को है ना, आपके जो भी टीम है ना वो मिला दीजिए वहाँ पर उनके एरियाज के अंदर बिफोर। सुपरवाइजर के नंबर उनको शेयर किए जाएंगे। नहीं ऐसा नहीं हो कि सुपरवाइजर को फोन करे तो ये एक्सक्यूज दे रहा है कि मैं वो गली के अंदर हूँ साहब, मैं वहाँ पर कर रहा हूँ, मेरी टीम नहीं है अभी अवेलेबल कर। सुपरवाइजर के अंडर गाड़ियाँ है, व्हीकल जो हम प्रोवाइड करते हैं, पर्टिकुलर एरिया एक सुपरवाइजर को दिया गया है। हाँ समझो वार्ड नंबर 32 का पर्टिकुलर 2 एरिया, दूसरा 2 एरिया, वार्ड नंबर 30 का 2 एरिया, दूसरा 2 एरिया, वार्ड नंबर 26 का 1 एरिया, और 31 भी आता है। तो पर्टिकुलर एरिया के सुपरवाइजर उनको चालू करो माइक। शेयर किया जाएगा और छोटा व्हीकल और बड़ा व्हीकल दोनों प्रोवाइड बोलो शुभ मॅडम हे पण आमचे नगरसेवक नवीन एक जगह बस नहीं होगी, इतना बड़ा शहर है, इतने सारे लोग हैं, तो जो स्टेडियम के पीछे की जगह है उसको भी यूज में ले लो, 2 जगह रहेगी तो इजी फटाफट होगा। आप जगह देख के आओ, म्यूनसिपैलिटी को तो ये करना है ना, अगर जगह महानगर पालिका की है आप एक बार ये कर लो और अपने महाराष्ट्र सरकार की है तो ठीक है, लेकिन उनके साथ एक बार जगह देख के आओ। नहीं शोएब की राय एकदम बरोबर है, एक जगह और होना चाहिए कौसा के लिए। तो एक बार जगह देख के आओ, जगह में तो नहीं होगा पूरे मुमरा बसा का। इलेक्ट्रिसिटी वालों को बुलाएगा, टोरेंट वालों को भी बुलाने का था कि एक बार जरा जगह लाइट वगैरह नहीं बंद हो करके। और ते टोरेंट वाला त्यांना पण तुम्ही बोलून द्या ना, टोरेंट वाला इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को नहीं बुलाया, कोई है नहीं वहाँ से। रोज आइए या सर, अगले सब आइए, सर टाइम हो गया आपका आने का। बुलाओ ना टोरेंट सवाल है साहब आपकी तरफ से टोरेंट वालों को भी एक लेटर वगैरह दो के यानी 2-4 दिन जरा लाइट नहीं काटे।
रोज नहीं, वो टोरेंट का भी अभी लेटर बनवा के लेता हूँ मैं कि ईद में मुमरा में किसी को ईद सबकी सेलिब्रेट होनी चाहिए, इस एंगल से मैं अभी लेटर बनाता हूँ। आपसे लेट आया ना, लेकिन वो लेकिन आपसे लेट आया। मनन भाई आप बोलिए। बंधन में आगे लो ना सर, थोड़ा तो आप अपने बोलिए। लिए easy हो जाएगा लोगों के लिए क्या मेन। और हाँ, सर बोलिए। सब पवार साहब पानी की का बात बोलो तो ना बोलना है। टैंकर। पवार तो अभी बोल रहे थे वाटर डिपार्टमेंट के कि हमने एमएलडी पानी बढ़ा करके लिया है, और हमारे वार्ड में जो है पहले से भी ज़्यादा तरह मची हुई है। सही बात। सारे लोग पहले तो पिछले हिस्से में पानी का प्रेशर नहीं था ऐसा, आज किस्मत कॉलोनी या जी बात। कन्वर नगर जो कि एकदम लगा हुआ रोड से, वो लोग भी बोलते हैं हमको पानी कम आ रहा है। तो ये बढ़ाने का मकसद क्या है? जो बढ़ाया कुछ मिल ही नहीं रहा। शटडाउन गुरुवार को शटडाउन हुआ, वो शुक्रवार को आपके कौन कौन से इलाके में पानी की दिक्कत है वो बताइए। वो आप बताइए, हमारे लोग जाके कर लेंगे। बताइए। इंसान नगर है वो हमारे हम लोग खुले हो, आज से नहीं खुले, हम लोग 6 महीने से हम लोग कंप्लेंट कर रहे हैं कि कॉलोनी के अंदर की एरिया की प्रेशर कम है, पानी नहीं आ रहा है, शटडाउन हमारे को तकलीफ देते हैं। 4 इंच की लाइन लगा के दिए, तो उनको पानी नहीं नहीं सर, इंशा नगर और ईशा नगर है, NDL कंपाउंड है, किस्मत कॉलोनी है, चांद नगर चांद नगर है, अंदर अमीनाबाद है। अमीनाबाद है। अमीनाबाद चानगर यानी कि अभी 4.5 महीना होने आ गया, अभी तक पानी की हम लोग तकलीफ झेल ही रहे। सर माइक पे बोलो ना, रिकॉर्ड होगा, मिनट्स करवा रहा हूँ मैं ये। 30 नंबर में जब से इलेक्शन हुआ उसके बाद से अभी तक सर पानी की तकलीफ अभी भी है। मेरे ख्याल से- प्रेशर, और हमेशा ये जवाब मिल रहा है कि प्रेशर कम है, प्रेशर कम है। 27 अभी 4.5 महीना हो गया, अब आप बता रहे हैं कि सब जगह से और एमिनिटी कम हो गया, तो कैसा हम लोग बड़ा आप- अरे वैसा रहता है ना कि बड़ा है। पिछले हफ्ते आप बता रहे थे सब लोग लगा के वहाँ से वहाँ पे। तो आप बोल रहे थे मंडे या ट्यूसडे को हम खुद आने वाले वार्ड नंबर 30 में, और वहाँ बैठ करके देखेंगे क्या प्रॉब्लम किधर है। प्रॉब्लम तो सबसे ज्यादा है साहब की कनेक्शन ज्यादा है। पिछले उसमें जो है आज से इतना अवैध कनेक्शन है कि अवैध वाले को मिल ही नहीं सकता। उसको आप कहाँ से आए पानी के लिए, कौन से वार्ड से आए? उनको कम से कम सुनाई तो करिए, मालूम पड़ेगा कितना कनेक्शन है। हम लोग कहाँ से? रशीद कंपाउंड। बोलेंगे अभी, बोलेंगे जरूर भाई। रशीद हम लोग रमजान से परेशान है, रमजान से हम लोग इधर पानी मार्च से नहीं आ रहा है, कहाँ से? 6 महीने से नहीं आ रहा है, मार्च से पानी नहीं आ रहा है। हाँ बोलिए बोलिए। अच्छा पानी 1.5 महीने से 2 महीने सर नोट कितने महीने से नहीं आ रहा पानी? हर पैनल का यही प्रॉब्लम है। मेरे पैनल नंबर 26 के अंदर पीछे के जो एरिया है, मैं कितने दिन से कंप्लेंट कर रहा हूँ, कुछ नहीं आ रहे पानी। हर एरिया का प्रॉब्लम है पानी के लिए। आप लोग है ना कुछ तो भी है ना प्रॉपर रोड मैप बनाए। ये अभी क्या है, ईद के दिनों के पानी का के लिए अभी बेटा एक शेयर दो ना, थोड़े साथ में। मैंने मीटिंग रखा अपना जो सर सर नहीं ठीक है, मैं इसके लिए अभी सर मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी तो मेन जो जज भाई। तो मेन जज भाई आप इधर आए मेरे। ये नीट का करेंगे तो सर आपसे ये जज भाई इधर आओ। बढ़िया सर। थोड़ा सा जरा शांत हो जाना सब जगह, थोड़ा बात करने का। हाँ हाँ वही आपा उसी में है। अरे इधर आओ ना। सानू भाई पब्लिक की अच्छा नहीं है ये प्रभाव, नीचे पब्लिक मोर्चे के थे पानी के नहीं है। हाँ हाँ कर मचा है। इनको उठाओ ना इधर। हाँ जरा भाई। इधर आइए जाओ भाई, आप वहाँ बैठिए, बैठो बैठो। हाँ आप आइए ना, इधर पानी के लिए आइए, ऑलरेडी नीचे थी क्या बोला पवार सर? सब। हाँ आइए आप आइए, लेटर लेके आइए, आपका लेटर लेके आइए। में पूछा आप लेटर लेके पानी की आइए। टाकी पे बाहर पूरी पब्लिक खड़ी है, पानी की टाकी पे। सर मेन देखिए पवार साहब, मेरा ये बोलना है कि मेन ताल्लुक से है कि ईद में जो है सर आप जो है बोला ना, बोला ना। के रास्ते बुला रहे, बुला रहे। मिनिस्टर वाले होते हैं, कचरा धान जो उठाएंगे उसको पानी मारने के लिए सर आप भी है तो सुन लो प्लीज। रोज टैंकर कंटिन्यूस आपका घूमने में होता है, किधर किधर एरिया में किधर कुछ कचरा गिर रहा है, क्या गिर रहा है, तो कितना भी बोलेंगे लोगों को तो थोड़े बहुत लोग ऐसे रहते हैं जो रास्ते से भी फेंक के चले जाएंगे।
तो स्मेल आएगा, गरम भी इतना है आपको पता है। तो जब ये लोग पिस्टल वाले जब उठा रहे तो पीछे से आपका टँकर अभी तो वॉश आउट करने मागताय। ते पण सांगा दोन गाड्या द्यायच्या जेटिंगच्या हम जेटिंग गाड़ी में बोलते हैं इसके लिए जेटिंग का गाड़ी ये कर दो। आपने अरेंज किए होंगे ना जेटिंग का सर गाड़ी ये ऐसा धोने नहीं के है लिए? खाली ईद का एक दिन आप 31 तक रखो, क्योंकि ये वाली ईद जो हमारी ये बकरा ईद को धोने के लिए है ना गाड़ी। नहीं आपने पहले आप कचरा उठा के जाओगे तो बहुत मालिक को कोई दिक्कत नहीं आएगा। सर माइक चालू करो ना। रोड वॉश करने के लिए किधर के लिए एरियाज बॉम्बे कॉलोनी हो गया, बाजार हो गया, ऐसा धोने के लिए आपने किया? हर जगह होता है ना, हर सोसाइटी में होता है। तो वो आगे चलो वो गोनी में भरते लेकिन ब्लड है ना गोनी से बाहर आ जाता है, वही जाती है साफ करने के लिए आप लोगों ने काम किया है। आपको और कोई विषय बस ये दो विषय में, तीन विषय में ने देखिए, पुलिस स्टेशन के लोग आए, एक पानी बराबर आप लोग प्रोवाइड कराए, एक उस दिन यानी बकरे ईद के जो 3 दिन है उसमें साफ सफाई के लिए आपकी टीम प्रॉपर जमीन पे रहे हमारे साथ, और तीसरी लाइट के लिए कि टोरेंट इन दिनों में लाइट ना बंद करे, ये मेन मुद्दा। और सर पुलिस वालों से हमारे को ये कॉपरेशन चाहिए कि सर अफवाहें बहुत उड़ती है शहर में, यहाँ पर ये काट दिया गया, वो काट दिया गया, थोड़ा हमारे लोग त्यौहार मना रहे हैं, बहुत से लोग बदमाशी करेंगे, मस्ती करेंगे, उसको इग्नोरेंस मोड पे डाले आप लोग भी। अभी तक आप लोगों ने कोऑपरेट करके यानी हमारे वहाँ ईद निकाली, आगे भी हमसे आपसे उम्मीद है कि यही हो। तो खाली उनसे ना एक रिक्वेस्ट है कि जैसा अभी साहब बोला ना कि थोड़ी अफवाह हमारे वहाँ अपने एरिया में मैं अभी भी सुना हूँ, ऐसी भी अफवाह उठी है कि बकरा काटने के लिए भी जो है परमिशन चाहिए। लोग ऐसे अफवाह पहले रहे, मीडिया यहाँ पर है मौजूद, पाचरकर साहब बोलते रहे कि बकरा काटने के लिए किसी भी तरह की परमिशन, तो लोगों के दिमाग में बदगुमानी फैल रही है। ये बात उनकी सही है, मेरे को भी फोन आया। नहीं वही अफवाह इसके लिए उड़ती है, वो बकरा वहाँ पर कुर्बान किया जाएगा और दूसरी फैलाई जाएगी। तो सर अगर आप बोल दोगे बकरे के लिए, बकरे की जो समझा कोई परमिशन की जरूरत नहीं है, कोई परमिशन की जरूरत नहीं, तो कैसा वो एक लोगों के दिमाग में क्लियर हो जाएगा। साहब तुम्ही बोलो बोलो ना। है ना, आपका बोलो। अपना वार्ड नंबर 33 में नाला जो सफाई है ना, नाला सफाई वो बिल्कुल हुआ नहीं अभी तक, कुछ भी नहीं हुआ। मैं ये आयुक्त साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जैसा कार्रवाई हर चीज़ पे करते हो तो ये भी इसके पीछे लगना होगा, नाला क्यों साफ नहीं हो रहा है, कोई कॉन्ट्रैक्टर को दिए वो कॉन्ट्रैक्टर क्यों नहीं कर रहा है, तो खाली वही काम है। नहीं इसके मामले में वो उनसे साहब पे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जरा सब लोग कहीं पीछे लगा, जो भी कॉन्ट्रैक्टर है उससे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर कोई आ रहा नहीं, नाला कोई साफ नहीं हो रहा है, बारिश गिरेगी सब जाएगा बहते, सब बिल पास होने वाला है। इसके लिए इनको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्या नाम साहब का? AMC कॉलेज सर कावले साहेब तुमच्याशी रिक्वेस्ट करतो मी, कौशा उमरत नाले सफा आहे ना ते फार काय प्रमाणे होत नाही, पाऊस पडला का तो सर्व जातो वाहत, त्याच्यानंतर बिल ऑटोमॅटिक पास होतात। आता आमच्या इथे कौशल आमचा सोयबचा माझा घर एक समोरच आहे, तिथे नाला तुम्ही बघा आता गदगदीत भरलेला आहे, अजून अजून पोच आहे ना, कोण आलेला नाही। आता मी आज व्हिडिओ काढले, आज एक कोकण उतरले, आता पावसाचा दिवस किती राहिले, 5-6 दिवस आहे, जून महिना लागेल, कधी पण पाऊस पडणार आहे। त्याचा तुम्ही अगर कारवाई हौकतवर करता, बकरा मंडी करता, त्यावर बी लक्ष द्या ना साहेब, तो पण महत्वाचं काम आहे। लोक मरतील आता, पुढे अशा मातीत धबधबा भरलेली आहे तिकडे। सर तुमच्या प्रभाग समितीच्या मागे जे नाला आहे ते पण तुम्ही साहेब रिक्वेस्ट आहे तुमची जी काय आम्हाला कोणला हे करून तक्रार करायला, तिथे झगडे करायला आम्ही जाणार नाही, आम्ही काय करणार नाही, आम्ही केला तर मग लोकांना त्रास होईल। मग तुम्ही स्वतः येऊन ना तिथे नाला बघा कसा आहे, काय कोणता होतो नाही, खाली बिला पास होतात। रिक्वेस्ट आहे तुमची, तेवढं काम करून घ्या। हे सर्वांना माझी सूचना आहे की आपला त्यौहार तुम्ही प्रत्येकाने आपल्या नियमात राहून काम करा, प्रत्येकाने म्हणजे खुशीने आपलं ते जे काय दरवर्षीप्रमाणे करायचं आहे, ज्या ज्या जनावरांना बंदी आहे, गोवंश बंदी आहे, त्याचं स्ट्रिक्टली पालन करायचं, कोणी गोवंश हत्या करेल त्याचप्रमाणे आपण ओपन जागेत, खुल्या जागेत करायचं नाही आहे। त्यानंतर आपला कचरा जे आहे ना, वेस्ट कुठे टाकायचं नाही आहे, महापालिकेने ज्या ज्या ठिकाणी दिलेले आहे, त्यानंतर महापालिकेची गाडी त्या ठिकाणी कचरा टाकायचा आहे, खुल्या जागेवर कचरा आणि कुर्बानी द्यायची नाही, एवढीच फक्त प्रत्येकाला विनंती, आणि प्रत्येकाने नियमित राहून आपला त्यौहार साजरा करायचा आहे। सर वो बकरा काटने के लिए परमिशन की जरूरत है क्या? दरवर्षी प्रमाणे जे आहे ना परमिशन की जरूरत नहीं है, वो थोड़ा क्लियर कर देते लोग जो अपने लेकिन खुली जगह नहीं करना है। अच्छा बोला बोला आपको
ये जो पब्लिक जो आई ना रशीद कंपाउंड वार्ड नंबर 33 में सारे लोग आए हुए, इनको पानी की कम से कम 2.5 से 3 महीने से परेशानी है। पानी इनको ज़रा भी है ना 5 मिनट में भी पानी नहीं मिल रहा। और ये सारे मसले अभी ना कहीं भी जा रहे, भी कंप्लेंट भी किए, वाकुले साहब के पास में भी कंप्लेंट डाले हैं, लेकिन कोई सुनवाई है नहीं भाई। आप बोलिए। ये आयार का लोग पूरा पीछे के पूरे लोग परेशान हैं। लेटर दीजिए शानू भाई। ये चरनी पहाड़ अपना बॉस्को स्कूल के पास में पीछे का पूरा एरिया, इमाम पाड़ा है ना ईरानी मस्जिद का, लाईन टाकलेली आहे साहेब लाईन टाकलेली है, जॉइंट नहीं झाला, जॉइंट नहीं झाला है। तो शमीम भाई साहब के माध्यम से, आप लोग के माध्यम से लाइन डाल दिए, उसको अगर टेपिंग हो जाएगी ना सर तो पब्लिक का तकलीफ। एक्चुअली पानी की शॉर्टेज है जुबेर भाई। शॉर्टेज है हमको समझ में आ रहा है, लेकिन वो जो ज्वाइन हो जाएगा ना वो जो लाइन जो तुमचे वाड्याचा 21 करोड़ का आरे बिल झाला है। ठीक है, लेकिन ज्वाइन हो जाएगा 21 करोड़ रुपये का आरे बिल, मतलब ठीक है। सर जैसा पाइप वाले तकलीफ उठाए ना, एक हफ्ता और लेकिन एक हफ्ते बाद वो काम होना चाहिए। मोइन तू पहले वहाँ से बोलो, बाद में आओ लेटर लेके। बाबुले साहब त्योहार के बाद में ये ज्वाइन आप करके लाइन चालू करेंगे प्लीज, एक रिक्वेस्ट है आप लोग। नहीं हो जाएगा, शानू भाई शानू में बहुत तकलीफ है, वो सब लेडीज लोग देखो बेचारे लोगों ने कल 2 दिन से मेरे को बुला रहे हैं लोग सब। वैसे विनोद पवार साहब जो है ना हर बात को हाँ ही बोलते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, और साहब काम भी करते हैं भाई। वो बाबुले साहब और लेडीज लोग ये साहब काम भी करते हैं, मैं ये भी बोल रहा हूँ। तो आप लोग सर प्लीज सर उनको आश्वासन दो। अभी सुनिए सर, अभी वो रशीद कंपाउंड और वो जो उधर मोतीबाग के लोग वहाँ रुकिए, आपकी ये जो अर्जी है कि मीटिंग खत्म होने के और उस पर अलग से बात भी करेंगे, लेकिन ये जो मीटिंग है ये पानी को लेकर सभी डिपार्टमेंट के लोग हैं। आप लोग जाओ मत, रुको थोड़ी देर। बोलो मोइन भाई, बोलो भाई। सुनिए वो आपा, सुनिए प्लीज। हाँ सर सुनिए। पानी नहीं था, इसकी अम्मी का इंतकाल हुआ था, टैंकर मंगा के गुस्ल देना पड़ा था। पानी की बहुत शॉर्टेज चल रही है। अभी 5 तारीख को इंतकाल हुआ था, सोसाइटी के पानी नहीं है। सोसाइटी के लेटर हेड पे लिख के, कौन सी बिल्डिंग है? सहयोग पार्क, सहयोग पार्क। बड़ा लेटर दो शानू भाई को। भाई रिसीव करो। और सर 2 कॉपी दिया मैं ऐसा आपको विनती करता हूँ कि ये मीटिंग होने के बाद और ईद के बाद हमारे लीडर जो शानू पठान साहब है, हमारे गढ़ नेता सैफ पठान साहब, उनके साथ में शहर के पानी के मुद्दे पे एक ईद के बाद में आप एक फिर से अलग से हम लोग मीटिंग करेंगे। सर मेरी आपको एकदम क्लियर सूचना है। एक सबसे पहले हमारे जो नए नगर सेवक चुन के आए हैं, उनको पानी डिपार्टमेंट कहाँ काम कर रहा है उनको कोई माहिती नहीं है। मैंने आपको हाउस में भी ये बात बोला था। ये बात सही। आपने अभी तक इनके वार्ड के अंदर काम किया, तो इनके पन्नान भाई और शोएब को कोई भी पानी डिपार्टमेंट के अधिकारी मिले क्या? तो सर ये सब चलेगा नहीं। आपको बता रहा हूँ, समझ के लो कि वहाँ से अभी बॉडी आ चुकी है। पहले मनमानी कारोबार 4 साल चला, लेकिन अब पहली बात स्थानिक कॉर्पोरेटर है, उनको बताइए तो आप कहाँ भी जा रहे हैं, पाइप डाल रहे, वहाँ डाल रहे, खड्डा डाल रहे, पाइप डाल रहे, खड्डा डाल रहे। वो भी कंप्लीट नहीं होता। 90 करोड़ रुपए आया है पैसा। बोल रहे ये बात एकदम दुरुस्त नहीं और सुनिए सर, एक बात मैं आपको बोलता हूँ, 90 करोड़ रुपए आया है वो काम करने के ठीक है नहीं ओवरऑल। मालूम पड़ा आपने बोल दिए मुमरा के अंदर में 20 करोड़ का काम किए, वो नगर सेवक की सूचना ही ले लेना आप। कोई भी पक्ष का नगर मान है, सम्मान है। कोई पार्ट बिल अगर आपके उधर से हो रहा तो बोलो, पहले आपको इंक्वायरी दे, उसके बाद पास करा है। अभी शानू मैंने बताया सर, कल रात में भी कादर पैलेस में मेरे वार्ड में रात में काम चालू था, 11:30-12 बजे की बात है, रोड खोद रहे थे, इन्हें काम आदमी बेच के काम बंद कर रहे थे। तो कब कर रहे, क्या कर रहे, कभी और उसमें क्या होगा मालूम, एक बात बता दो, स्थानिक कॉर्पोरेटर सर आपको एक ब्रीफिंग देगा कि यहाँ पानी आता है, यहाँ लाइन मत डालो, जहाँ नहीं आता है वहाँ डालो। और मेन रोड सर, एरिया का जो मेन रोड है, डायरेक्ट बिना पूछे खोद दिए और डायरेक्ट लाइन डाल देते, तो काम तो रुका दिए कि मतलब कम से कम डिटेल इन्फॉर्मेशन तो चाहिए कि नहीं। इस तरीके से पीछे डंपर लगे कचरा उठाने के लिए, वो सब अटक गए डंपर पर।
में ये होता है कि 30 और वो 29 माइक चालू करें, माइक में मिनट कर रहा हूँ, माइक चालू करें। आपस में होता है। अभी शोएब यहाँ उधर हम लोग आके रुका है, बोले 3 नंबर वाले रुका दी, जबकि रोकना मकसद नहीं था। मकसद ये था कि हमारी जानकारी मिली सर, हमारी जानकारी में तो समझ करके फिर काम करा। शानू भाई अभी क्या करेंगे अपन, अपने को जो ईद के बाद अपना मीटिंग लेना ही है सब कारपोरेटर लोगों का, खाली कारपोरेटर रहेंगे, हमारे पानी खाते के सब लोग रहेंगे बस, और 2-3 घंटा वो मीटिंग चलेगा। हर कारपोरेटर की क्या समस्या है, वो एरिया की क्या समस्या है, हम लोग सब खाली पानी की। वेरी गुड साहब, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा, वेरी इसके गुड। बाद आप लोग टाइम दीजिए हमको, ये अच्छी बात है। हम लेटर निकालेंगे हर कारपोरेटर को, लेटर देके वो मीटिंग तय करेंगे। वो 3-4 घंटा जितने भी चलेगी मीटिंग वो चला के जिसका जिसका जो जो प्रॉब्लम है सब लिख के लेंगे, और उसके लिए अभी तुरंत क्या हो रहा है, बाद में क्या करने का है, उसको फंडिंग क्या लगेगा, पूरा बना के अपन वो 1-2 महीने के अंदर मुमरा के अंदर का पूरा पानी का प्रॉब्लम है जो सॉल्व करने का अपन कोशिश करेंगे। लेकिन आप टाइम दो, या अभी ईद के बाद कभी देते बोलो। वो सर करेंगे। मैडम मुझे जानना था स्लॉटिंग के लिए क्या परमिशन लेना होगा? स्लॉटरिंग के लिए सिर्फ अगर अभी मुझे मेरे वार्ड के अंदर स्लॉटिंग करवाना है तो यानी क्या परमिशन लगेगी, उसके लिए क्या करना होगा, फॉर्मेलिटीज है? स्लॉटरिंग सिर्फ बड़े जानवर का जो कुर्बानी है उसके लिए परमिशन लगती है। बकरे के लिए जो परमिशन है, परमिशन नहीं लगती। तो बड़े जानवर के लिए क्या फॉर्मेलिटीज करनी होगी? 2 महीने पहले अर्जी करनी पड़ती है। 2 महीना 2 महीने पहले अर्जी करनी पड़ती है। अभी अगर इमरजेंसी के लिए, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों के वहाँ एक स्लॉटर हाउस हमेशा पास होता था जो अभी नहीं हो रहा है बॉम्बे कॉलोनी के अंदर, अगर उसको वापस से यानी रीओपन करना है तो क्या करना होगा हम लोगों को? ये साल नहीं हो सकता, डॉक्टर्स नहीं है, पुणे से ऑल ओवर महाराष्ट्र। तो यानी नेक्स्ट ईयर मुझे 2 महीना पहले आपको परमिशन। अभी और किसी को कुछ बोलना है तो फिर प्राइम अधिकारियों से बात करना चाहिए। एक और एक चीज़ पूछनी थी, जैसे अभी किस्मत कॉलोनी में भी जो है स्लॉटर हाउस जो है, ये सब जिधर स्लॉटर हाउस जो दिए गए हैं, तो उधर सब पानी वानी की सब सुविधा विधा सब करके रख दिए क्या मैडम? अभी क्या बाकी है करने का? नहीं, हमने डिमांड डाली है डिपार्टमेंट। नहीं पानी का हो गया। मैडम ये रिक्वेस्ट थी, कावल सभी बैठे मैडम भी, वो 17 साल पुराना फ्लैट हाउस है, अभी तक परमिशन मिली नहीं, मौलाना कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं। तो बड़ा मेहरबानी मैडम आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के गुजारिश है कि उनको परमिशन दे दें मैडम, वो मौलाना बहुत परेशान है। नहीं, जो 2 स्लॉटर दिन से वो चक्कर मार रहे हैं म्यूनसिपैलिटी की भी और आपकी भी। नहीं, जो स्लॉटर हाउस की परमिशन है वो हमें सीपी साहब की एक एनओसी आती है, उसके बगैर हम देते नहीं है, जो हमें आज 3 बजे मिलने वाली थी पर अब तक ली नहीं है। मैडम थोड़ा कोशिश करिए कि ये सब प्रोसीजर में थोड़ा फास्ट करें, क्योंकि अभी हमारा 2 दिन बाद त्यौहार है। मैडम बहुत लेट हो चुका है, बहुत लेट हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, हम लोग सीपी सबसे आज बात करते हैं। एक ही दिन है, मिल जाएगी आज के। मेरा अभी सभी डिपार्टमेंट से ये है कि ठीक है, बकरा ईद से रिलेटेड तो बात हो गई कि ईद के दिन आप लोग क्या करोगे। अभी ईद को 2 दिन बचा है, अगर कचरा जो विभाग है आप लोगों का अगर थोड़ा साफ सफाई पे अगर 2 दिन पहले ध्यान दे दे थोड़ा अच्छा रहेगा। आप लोगों ने कुछ इनिशिएटिव लिया होगा ईद के लिए कि मुमरा को थोड़ा खूबसूरत करने के लिए कॉरपोरेशन की तरफ से, तो हमें वो डिटेल्स में बता दी जाए कि भाई यहाँ हम अपनी तरफ से ईद के मौके पे यानी मुमरा को इस तरीके से खूबसूरत करना चाहते हैं। अदर्स एरियाज में हम लोगों ने देखा काफ़ी डेकोरेशन काफ़ी कुछ होता है कॉरपोरेशन की तरफ से। मुमरा इतना बड़ा है ना हमारा आबादी का एरिया, तो यहाँ पर मुमरा के अंदर क्यों नहीं कॉरपोरेशन की तरफ से कुछ डेकोरेशन या कुछ हर हमारे त्यौहार पे किया जाता है। उसके लिए कॉरपोरेशन क्या इनिशिएटिव ले रही, कुछ उस पर यानी रोशनी डाले। हमारे कावाले साहब हैं यहाँ पर, बताएं मुमरा को किस तरीके से यानी खूबसूरत करने के चक्कर है। कॉलेज ब्यूटिफिकेशन कुछ यानी माइक ले लीजिए। फेस्टिवल त्यौहार पे फेस्टिवल पे कुछ है, पैसा आ रहा है, बहुत आ रहा है भाई। नहीं, ईद का तो अभी सुबह हमारा जो मीटिंग हुआ था सर के साथ, तो हम सब बैठे थे, तो उसमें क्या है अभी इसका कंक्लूजन यही होगा कि जितने डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट है, घन कचरा डिपार्टमेंट है, पशुवैद्य के मैडम यहाँ पे मैं हूँ, तो ये कोऑर्डिनेशन में हम जितना काम कर सकते हैं इतना हमें अच्छा होगा, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। पानी पुरवठा है क्योंकि ईद में सर उनका सवाल क्या है? सर उनका सवाल है कि फेस्टिवल के लिए सर अदर एरियाज में ना अदर्स यानी सिटीज़ में ना हम लोग देखते हैं कि कॉरपोरेशन की तरफ से डेकोरेशन वगैरह होते हैं। जो एरिया त्यौहार है वहाँ पर जो पॉपुलेशन जो उसकी रहती है धन की, वो हिसाब से वहाँ पर वो त्योहारों पे यानी सजाया जाता है वो किया जाता है। तो उस तरीके से हमारे शहर को अभी तक नहीं किया जा रहा है कॉरपोरेशन की तरफ से। तो इस पर कुछ यानी आप लोग रोशनी डाले, कुछ हमारे शहर को भी सजाया जाए, लाइटिंग्स वगैरह लगाई जाए हमारे त्योहारों पे। सिर्फ मेले लग जाते हैं यहाँ पर।
सर लिख के ले लो, हाँ सर लिख के लिया सर से लिख बात के लिया ना ये ऑफिस में ही पूछना पड़ेगा कि लास्ट सर, लिख के ले लीजिए ना आप। हमारी इनकी नगर सेवक की मांगनी है, खत्म हो गई। आप नगर सेवक की मांगनी लिख के ले लीजिए। नहीं, आप मेरी बात को नहीं सजेगा तो अभी सुन 2 मिनट निजाम भाई, 2 मिनट मुझे भी पता है 2 दिन में सजेगा नहीं, लेकिन आने वाले वक्त पे तो मुमरा सच के मिले। अभी 2 दिन में नहीं सजेगा, लेकिन आने वाले वक्त पे तो बात ध्यान में रहे। कंपाउंड में हम लोग 5 टाइम या 6 टाइम में हम लोग परमिशन ले रहे कुर्बानी की, और परमिशन अल्हम्दुलिल्लाह हमको मिलती भी है, लेकिन हमको सहूलत नहीं मिलती, ना पानी का मिलता है ना कचरे विभाग का मिलता है। कोई गाड़ी वाले लोग कचरा उठाने आते नहीं, हमको प्राइवेट गाड़ी में कचरा फेंकना पड़ता है। शानू भाई हमको प्राइवेट गाड़ी करके हमको कचरा ना इधर सर सुनिए, ओ सब जबकि मैडम आप भी आए हैं रशीद कंपाउंड में, 5 साल से आप लोग कंटिन्यू हम लोग कर रहे हैं। हमको पानी का तो हम लोगों ने मिलता ही नहीं, और हम लोग ने शिकायत भी नहीं, क्योंकि हम लोग अपना खुद अरेंजमेंट कर लेते हैं। लेकिन कचरा विभाग है ना मैडम, हमको खुद डंपिंग करना पड़ता है। हम लोग अपनी प्राइवेट गाड़ी करा के उसका पैसा दे के हम लोग यहाँ डंपिंग करते हैं। पीछे लास्ट पे पीछे था, तो वो हमको उतना हमको कचरे की गाड़ी मिल जाए, अधिकारी मिल जाए, तो हमको वो परेशानी से हम लोग बचेंगे। आप नंबर शेयर कीजिए, आपका नंबर आएगा, ठीक है ना मैडम? नंबर देता हूँ सर आपको, मैं नंबर दे दूँ। नंबर ले लो, उनका नंबर लो। अभी शानू भाई हेलो हेलो अच्छा, मर्जिया बोलो अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले अभी मैंने सभी की बात सुनी, सबके कंसर्न्स जो है वो देखे जाए हर प्रभाग के, चाहे वो 26 हो, 30 हो, 33 हो, 32 हो, ऑलमोस्ट सिमिलर है। सही बात। तो ये आम नागरिक की समस्याएं हैं जो कि त्यौहार के लिए वो फेस करते आ रहे हैं। पिछले 4 सालों में महापालिका नहीं थी, तो जो एक सेडेटरी मेथड है इनसेंसिटिव बिहेवियर का, केयरलेस बिहेवियर का, वो ना दोहराया जाए। क्योंकि तब तो ठीक है लोक प्रतिनिधि नहीं थे, मगर इस बार लोक प्रतिनिधि है, तो बराबर से ध्यान दिया जाए। और एक बार नहीं, आपकी टीम 2 बार जो सफाई की है, घन कचरा की टीम है जो 2 बार उनका राउंड अप होना चाहिए हर प्रभाग में। हर प्रभाग में, हर गली में उनका 2 बार, एक बार सुबह में और एक बार शाम में, इवनिंग में वापस से, ताकि हाइजीन शहर का मेंटेन रहे। सर ये प्लीज़ अगर नोट डाउन कर लेंगे तो ये सबके लिए बहुत अच्छा होगा। दूसरी चीज़, ऑन बिहाफ ऑफ विरोधी पक्ष नेता मैं आपसे ये चीज़ बोल रही हूँ कि हमको हर प्रभाग के अंदर आपने कितने सुपरवाइजर दे रहे हो, कितनी गाड़ी दे रहे हो, गाड़ी के ड्राइवर का नंबर, सुपरवाइजर का नंबर, और हर सुपरवाइजर के अंदर एक जो सब सुपरवाइजर रहेगा उसका नंबर आप विरोधी पक्ष कार्यालय में जमा कीजिए। हम हर प्रभाग के नगर सेवक को वो नंबर और वो डिटेल्स देंगे, वो आप हमें दीजिए, हम वो हर नगर सेवक को देंगे, ताकि जब कुर्बानी के दिन लोग एंड में फ़ोन हमको ही करेंगे तो हम उनको वो नंबर दे सके, और फिर वो सोसाइटी और वो लोग डायरेक्ट कोऑर्डिनेट कर सके। ठीक है, आप एग्री है इस चीज़ से? ठीक है, तो आप हमको ये चीज़ लिख करके बाय इवनिंग या तो फिर बाय टुमारो आप सबमिट कर दीजिए विरोधी पक्ष कार्यालय में। एवरी प्रभाग हर प्रभाग का सुपरवाइजर, गाड़ी का नंबर, गाड़ी का ड्राइवर, सब सुपरवाइजर, इनके नंबर हमको दे दीजिए। बाकी का इंशाल्लाह कोऑर्डिनेट वो आपस में सब समझदार लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं शहर के, वो खुद कोऑर्डिनेट कर देंगे। और रही बात पानी की सर, तो पानी के MLD आप बढ़ा रहे हैं, और टैंकर की एक सुविधा आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा में करके रखिए। 3 टैंकर, शहर इतना बड़ा है, इतनी सारी गलियां हैं, इतने प्रभाग, पॉप्युलेशन देखिए, आपल्याला पण माहिती आहे, मला पण माहिती आहे, व्हाईटमध्ये पॉप्युलेशन दिसतं, पण असं स्टॅटिस्टिक्स कधी केलं होतं आपण मुंब्राचं मला पण माहीत नाही। तर पॉप्युलेशन अजून खूप वाढली है, तो हमको आप अगर टैंकर को थोड़ा बढ़ाइए। 3 टैंकर में क्या होगा, बहुत पानी का वापर होता है, और जिस तरीके से पानी का प्रॉब्लम हर प्रभाग में है, तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए ईद हमारी भी और हमको भी, आपको उस दिन देखिए आवाम आपके पास नहीं जा पाएंगी ना सर, वो तो हमारे पास ही आएगी, हमको ही बोलेगी, और हमारा फर्ज है उनको पानी प्रोवाइड करके देना, आपके साथ कोऑर्डिनेट करके। तो अभी भी 2 दिन है, अगर आज कल में हम उस चीज़ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेंगे तो इंशाल्लाह 3-4 दिन अच्छे से निकलेंगे। दैट्स इट, थैंक यू। तुम्हारा बोलो। मैं बताना चाहता हूँ कि अपना जो वेस्ट रहेगा ना, वो कृपा करके नाले में या गटर में मत डालिए। अपने पास गाड़ियाँ वगैरह बोलने वाली थी ये वो सब प्रोवाइड कर रहे हैं हम।
बोल दो मेहरबानी करके मोहम्मद मतलब लोगों को अवेयरनेस दीजिए। सर जो है ना नाले में गटर में जो है ना इलीगल जो काम होता है ना तो उसको रोक लगाने का तो वो सारी चीज हम गाड़ी प्रोवाइड करेंगे, जो बोला ये नहीं होना चाहिए। बोलेगा बेटा। सबसे पहले तो मैं हमारे अपोजिशन लीडर हमारे भाई शानू अशरफ पठान साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। गढ़ नेता हमारे सैफ पठान साहब का शुक्रिया अदा करता हूं और जितने भी यहाँ पे मौजूद नगर सेवक नगर सेविकाएँ और ऑल पार्टीज़ के जो भी हमारे पदाधिकारी सामाजिक लोग और सबसे पहले जो यहाँ पे तमाम अधिकारी मौजूद हैं, मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज की ये मीटिंग बुलाई गई जिस तरीके से कि ईद उल अज़हा का वक्त हमारे सामने शायद 2 दिन बचा है मैडम। 28 तारीख को इंशाअल्लाह ताला ईद उल अज़हा का हमारा त्यौहार होगा, हमारी ईद होगी। सबसे बड़ी बात यह है और अफसोस की बात यह है शानू भाई कि अब तक मैडम ने कहा कि हमने परमिशन नहीं दिया। मैडम परमिशन अब तक तो उन लोगों को हो जाना चाहिए था। आपने कुछ वक्त पहले कहा कि 2 महीना के परमिशन के लिए एनओसी डालेगा, हम उसको परमिशन देंगे। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि 2 महीना के पहले जो डाले होंगे परमिशन के लिए, वो बेचारे आज भी परेशान हैं एनओसी के लिए। बहुत सारे लोग कांटेक्ट में हम लोगों से भी हैं। तो प्लीज़ मैडम, अगर आपने उनको अब तक नहीं दिया है तो आप कल तक तो उनको एनओसी पक्का दे दीजिए। और सेकंड बात यह है कि विनोद पवार साहब, सर प्लीज़ आप मोबाइल अगर रख देंगे तो बहुत अच्छा होगा हम सब के लिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सब लोग का वक्त कीमती है। यहाँ पे बहुत सारे सम्मानीय नगर सेवक और अपोजिशन लीडर बैठे हुए हैं। साहब, ये पानी की समस्या कोई आज शोएब पहली बार नहीं है बेटा। ये पानी की जो समस्या है ना साहब, हमारे शहर में चलती हुई आ रही है। आपने जो एक्सक्यूज दिया ना सर, उस पर हम सेटिस्फाइड नहीं हैं। मर्जिया बेटा, उस पर हम सेटिस्फाइड नहीं हैं। आपने कहा कि हम ईद के बाद एक मीटिंग ले लेंगे। साहब मेरा एक सवाल है आपसे। मैंने आपको 4-5 दिन के पहले भी फ़ोन किया था, बात किया था शानू भाई, चाहे वो रशीद कंपाउंड हो। मैं रशीद कंपाउंड की खाली बात नहीं करता हूँ, मैं पूरे मुमरा कौसा की बात करता हूँ। एक भी वार्ड ऐसा हो, बॉम्बे कॉलोनी हो, मुमरा हो, जो भी हो, कौसा हो, अमृत नगर हो, साफ पानी की समस्या से पूरा शहर त्रस्त है। मैं ये कहना चाहता हूँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ मीडिया के सामने, पानी डिपार्टमेंट फेल है, फेलियर है, फेलियर। पवार साहब प्लीज़ इस पे आपकी टीम को आप टाइट कीजिए साहब। अभी क्या हो रहा है कि हम बारिश आएगी तो पानी देंगे, बारिश आएगी तो पानी मिलेगा। बहुत सारी ऐसी बिल्डिंगें साहब जो गरीब जो स्लम इलाके हैं, वहाँ तो लोग परेशान ही हैं, लेकिन जो थाने महानगर पालिका शानू भाई जिसकी ओसी देती है जिन बिल्डिंगों की, जहाँ पे को पानी देने का वहाँ का टैक्स अदा करती है, लेती है, बिल्डर वहाँ अदा करता है, लेकिन वहाँ पे भी पानी पीने के लिए उनको भी नहीं है। लोग परेशान हैं, लोग तरसते हैं शानू भाई, लोग तरसते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ साहब, इसके ऊपर आप सीरियसली ध्यान दीजिए, बात कीजिए आयुक्त साहब से। साहब पानी का एमएलडी जब तक आप बढ़ाएंगे नहीं साहब, जब तक कि पानी की समस्या ख़त्म नहीं होगी साहब। तीसरी बात है साफ़ सफाई को लेकर के। क्रिस्टल कंपनी यहाँ मौजूद है, हमारे तमाम यहाँ पे नगर सेवक बैठे हैं। मैं उनसे ये दरख्वास्त करता हूँ, खास करके शानू भाई से भी, सैफ भाई गट नेता उनसे भी, कि आप लोग इस पे ज़रूर आवाज़ उठाएं कि आज क्रिस्टल कंपनी मुमरा के अंदर यहाँ है उनके लोग। अब बहुत बातें अभी कह रहे थे कि मैं तो हम लोग पूरा ध्यान देंगे, पूरी सफाई करेंगे, लेकिन अगर ईद के दिन ये कॉन्टेक्ट में नहीं आते शानू भाई, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि जितनी जिम्मेदारी हम सब की है, उससे कहीं बड़ी जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि आपके पास कांटेक्ट है इसका। क्यों नहीं सफाई करते हैं आप लोग?
कि मैं सुबह शानू भाई के साथ 9 बजे मुंबई जा रहा था। शानू भाई ने कहा कि भाई वार्ड में बहुत सारे सफाई का काम मैं करवा रहा था। क्यों ऐसा होता है? आपका काम क्या है? ईद उल अजहा का मौका है, मेरी दरख्वास्त है कि आप इस पे ध्यान दें। एक बात हमारे नगर सेवक शुएब भाई ने कहा कि एक तो शानू भाई ने वहाँ पे कर दिया प्रोवाइड अपना कब्रस्तान के बाजू में, बोरी कब्रस्तान के बाजू में। हाँ शानू भाई, एक कौसांबी भी होना चाहिए, क्योंकि वो इलाका ना शानू भाई बहुत बड़ा हो जाता है वहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो मैं शानू भाई आपसे भी कहना चाहता हूँ कि एक कौसांबी भी मैडम एक जगह आपको हम लोग देख करके आपको करा देते प्रोवाइड, आप वहाँ पे भी दम कराएंगे तो बेहतर होगा, जैसे कि आपने गए साल 2 जगह पे किया था। मैं अपनी बात यही ख़त्म करता हूँ। बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो, और सर आपसे एक रिक्वेस्ट है, जो कुछ टाइम पहले जावेद मेडिकल और शोएब भाई ने ये बात कहा था कि जो बकरे को लेकर के बहुत सारे लोग परेशान हैं, तो सर ये तो रस्ते हमेशा की और हमेशा कॉपरेशन सर रहा है पुलिस स्टेशन का। तो साहब आपसे यही विनती है कि थोड़ा आपकी तरफ से सर पूरा कॉपरेशन रखेंगे, और हमारे इंचार्ज अनिल सिंधे साहब का तो कॉपरेशन हमेशा रहा है, और सर इस साल भी आप रखेंगे, ऐसी हम लोग आप लोगों से उम्मीद करते हैं। सर, मुमरा पुलिस स्टेशन के जिम्मेदार यहाँ पे आए तो कुर्बानी के माध्यम से पहले मेन विशेष उसी से शुरुआत करता हूँ। सर कुछ पॉइंट है। एक तो जैसे सभी सम्मान्य नगर सेवक ने बोला कि बकरे को लेके भी लोगों में एक गुमराह है, अफवाह है कि करना चाहिए, क्या परमिशन लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। सर एकदम क्या आपको क्लियर बता देते, यहाँ सभी लोग प्रतिनिधि है यहाँ पे, उन्होंने एकदम क्लियर स्टेशन दिया है अपने लोगों को कि जो नियम के अनुसार हमको बोला गया है हम कुर्बानी करते, जो बैंड है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, जो देश में गवर्नमेंट ने बैन की है, उस कुर्बानी को हम हरगिज़ होने नहीं देने वाले। ये एकदम आप क्लियर समझ लीजिए। लेकिन साथ ही मैं आपको ये भी बताता हूँ सर, हमारी बकरों की गाड़ियों को अगर रोकेंगे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि हमको वह संविधान ने अधिकार दिया है, बाय लॉ हमको जब वो दिया है तो हम हमारे को वो हम पे, आप ये बात समझिए सर, कुछ लोग कुर्बानी की गाड़ियों को, बकरों को भी अड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, या कल्याण फाटक के पास, सिर फाटक के पास उधर। तो ये सब चीज़ों का हमको रात को फ़ोन होते हैं। ठीक है, मैं फ़ोन कर देता हूँ सर, कभी मैंने बोल दिया अगर पुलिस स्टेशन का सब कोई आए हुआ है जिन्होंने मेरी बात सुन ली है, अरे शानू भाई का फ़ोन आ गया जाना दो, कभी सैफ भाई फ़ोन कर दिया, कभी शमीम भाई फ़ोन कर दिए, कभी शुएब फ़ोन कर दिए, मन्नान भाई फ़ोन कर दिए, लोक प्रतिनिधि अपने तरीके से फ़ोन कर देता है। बल्कि हमको खुशी है कि हमारे नॉन मुस्लिम कॉर्पोरेटर जो है वो भी हमको आधी रात को एक चीज़ में धार्मिक के लिए फ़ोन करके मदद कर देते, ये हमारे लिए खुशी है। तो ये है हमारी तहजीब गंगा जमनी। लेकिन सर दिक्कत ये बात की कि कभी कभी हमारे भी फ़ोन नहीं लगते, तो नागरिक क्या करे, तो कहाँ जाए। तो सर आपकी तरफ से हमको ये सहयोग चाहिए कि आप डिपेंडेंटली बोल दीजिए ये कुर्बानी हम लोग, सर कुर्बानी हम लोग को फ़र्ज़ है और फ़र्ज़ हमको करना ही है, फिर चाहे कैसे भी करके रहे वो हम करेंगे ही। तो इसलिए हम नहीं चाहते कि कोई भी चीज़ के ऊपर हमारे डिपार्टमेंट या कुछ के बाद में नोकझोंक हो। हमारे को जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट, हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने जो हमारी गाइडलाइन दी है वो हम पालन कर रहे हैं। वो चीज़ों को हम जो जिसकी बंदी की है उसके लिए हम बंदी भी करके ले रहे, लेकिन जो हमको है परमिशन, जिसकी अनुमति है, उसके लिए हमको यहाँ पे अड़ंगा कोई डाल रहा है तो आप उस पर से ध्यान रखिए। ये 3 दिन में और शरारत लोग करेंगे, पैसे के नहीं करते, ब्लैकमेलिंग के नहीं करते, जो भी करेंगे, लेकिन धार्मिक भावनाओं को ठेस ना पहुँचे। ये एक डिपार्टमेंट की आपसे एक मदद चाहिए। दूसरा, पानी डिपार्टमेंट के सर आपको इसी ने बुलाया था कि आप बोले थाना में शानू भाई मीटिंग लगाए। थाना में मीटिंग लगाने के लिए सर हम रोज़ मीटिंग कर रहे हैं। दर्द जहाँ है तो दवा उसी जगह पे आके देना पड़ेगा। आपको इसी ने खास बुलाया था कि आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, और सभी कॉरपोरेटर के सर पानी की दिक्कत है। 2 दिन पहले हम लोगों ने मीटिंग ली कमिश्नर साहब के साथ, आप थे, माने आप जितने भी लोग हैं वो सबको बता देते। हम लोग ने 2 दिन पहले मीटिंग लिए थे, सभी कमिश्नर साहब, महापौर साहब, सभागृह नेता, उप महापौर, हमारे साथ और स्टैम्प के जितने भी अधिकारी हैं उन सब के साथ में मीटिंग लिए। 5 MLD बनाने का हमारा मामला चल रहा है बराबर।
सर माननीय आयुक्त साहब, बराबर है सर, माननीय आयुक्त साहब इसमें सीरियस है 5 MLD बढ़ाने के लिए। तो 5 MLD बढ़ेगा तो उसमें रिलीफ मुमरा कोसों को भी होगा, बराबर सर, और वो हमारा हक का पानी है तो उसके ऊपर चल रहा है। साथ ही में हम लोग को 50 MLD का प्रस्ताव महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास पहुंचा है इम्प्लीमेंट के लिए, MIDC के पास, तो वो इम्प्लीमेंट के लिए बहुत जल्द वो होने वाला है। उसमें हमको थाना को भी मिलेगा, उसमें मुमरा कोसों को मिलेगा। इसके लिए खास तौर से मैं खुद भी 2 बार डेप्यूटी CM एकनाथ शिंदे जी के पास गया था। नेक्स्ट वीक उन्होंने मुझे खुद बुलाया वापस कि हमको थाना को रिलीफ कहाँ से दे सकते हैं। जैसे ही थाना में पानी आएगा तो ये पानी मुमरा कोसा दीवा पड़ेगा, ये मुझे मालूम है। तो इसलिए अगले हफ्ते वापस हमारी उनसे मीटिंग है। लेकिन मैं प्रशासन के जरिए से खास तौर से बताना चाहता हूँ सर, बिना पानी बढ़ाए मुमरा कोसा की सॉल्यूशन नहीं हो सकती, क्योंकि आप मेरा पैसा इनकी जिम्मेदार है, इनका पैसा उनकी जिम्मेदार है, उनका पैसा उनकी जिम्मेदार है। वो कॉर्पोरेटर का पैसा एक दूसरे के जैसे घूमता है ना, वो पानी वैसा घूम रहा है। कभी मेरे यहाँ आंदोलन हुआ तो मुझे पानी दे दिया, उनके वहाँ आंदोलन हुआ तो उनको पानी दे दिया, फिर मेरे यहाँ तकलीफ, तो ये पानी घूम रहा है, फिर थाना में भी चालू है। तो सर यही सारी चीज़ों के लिए पानी बढ़ाना ये हमारे पास एकमात्र उपाय है। दूसरा मैं आपको ये सब बोलता हूँ, हमारे कॉर्पोरेटर ने की मेरी बात हुई है, हमारे कॉर्पोरेटर के वहाँ पे आप तुरंत उन सभी कॉर्पोरेटर की बावड़ियों को तुरंत रिपेयरिंग करने ले, ये मैं सबके तरफ से मैं यहाँ बोल रहा हूँ। वो प्रस्ताव मैंने बनाया, उसके मेरी बात हुई है, आयुक्त साहब उसमें बोले शानू मैं पैसा दूंगा। तो सभी कॉर्पोरेटर के पास आप खुद जाइए, कोई भी पक्ष का हो, उनको जाइए, उनके अंदर जो बावड़ी है जो वो बोल रहे पहले उनकी वहाँ पे जाके बावड़ी को रिपेयरिंग करने के लिए। दूसरा मेरा मैन बोरिंग के लिए भी कमिश्नर साहब ने मुझे वादा किए, तो उनके सभी कॉर्पोरेटर के पास जाके पैनल वाइज आप डिसाइड किए कि भाई 5 पैनल है सर मुमरा प्रबंधक समिति में, तो भाई 5 पैनल है तो 5 पैनल 4 कॉर्पोरेटर है, वो हिसाब से आप कॉर्पोरेटर के पास 20 कॉर्पोरेटर के पास जाके बोलिए कि कम से कम आप मुझे 5-5 बोरिंग तो बताइए। हर कॉर्पोरेटर 5-5 भी बोरिंग देगा तो सर 25 बोरिंग होती है। आप इससे शुरुआत कीजिए, ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपको कम उसके पैसे ला के दूंगा सर, ये जवाबदारी मैं लेता हूँ। लेकिन सब हर कॉर्पोरेटर को आप उनकी सूचना के अनुसार वो बता देंगे वहाँ पे बोरिंग डाल दीजिए। ये दूसरा सर। तीसरा ये आपका टैंकर का बिल आया था, यहाँ सभी कॉर्पोरेटर है, हम लोगों ने कोई भी कॉर्पोरेटर ने विरोध नहीं किया, बल्कि मैंने तो उसमें वहाँ पे समर्थन किया। तो ये सभी कॉर्पोरेटर जो है उनकी सपोर्ट से वो बिना चर्चा किए वो टैंकरों के बिल मंजूर हुए, बराबर सर। तो अब हम आपका फर्ज ये बनता है कि जितने भी कॉर्पोरेटर है उनके पैनल वाइज टैंकर दिए, पैनल वाइज टैंकर दे दीजिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं। और पहले कॉर्पोरेटर को आप सर पैनल वाइज देंगे तो पहले सर कॉर्पोरेटर के बाद पब्लिक कॉर्पोरेटर के पास जाती, फिर उसके बाद कहीं और जाती, क्योंकि नज़दीक में सबसे पहले उसके पास कहीं दरवाज़ा खटखटाना है तो वो स्थानिक नगर सेवक या फ़ोन करेगा या उसके पास जाएगा कि भाई मेरे को टैंकर पहुँचे थी। तो सर उनकी सूचना करिए, और उन कॉर्पोरेटर के अलावा पेटी पे भी टैंकर अलग से अवेलेबल रहना चाहिए, डायरेक्ट लोग जहाँ जो जाते उनको भी टैंकर मिले, ऐसे नहीं खाली कॉर्पोरेटर को मिले। लेकिन कॉर्पोरेटर के पास देने से क्या होगा सर, कॉर्पोरेटर को आप आधी रात को भी कई लोग आपके पास नहीं आते, फ़ोन पे बोलते कि भाई चलो साहेब भाई को फ़ोन कर देता हूँ, चलो शमीम भाई को फ़ोन कर देता हूँ, एक फ़ोन पे ही टैंकर आ जाएगा। तो लोग फ़ोन पहले करते, जाना ज़्यादा टालते। तो सर ये दूसरी सूचना है। तीसरा, कई जगहों पे लीकेज है, उन लीकेज को तुरंत आप बंद करिए। वेस्टेज पानी जा रहा है सर, वेस्टेज। चौथा, मेन लाइनों के ऊपर सर कमर्शियल लोगों ने टैपिंग मारी है, ये सभी कॉर्पोरेटर के सामने आपको बोल रहा हूँ। आप ईद के बाद मेन लाइन पे जो कमर्शियल लोग हैं उन्होंने डायरेक्ट टैपिंग मारी है कई जगहों पे, ऐसे इधर कई जगह पे तो 100 टैपिंग मारी हुई है, 2-3 स्पॉट है सर, उस पर कार्रवाई करिए। एक तो पैसा भी नहीं दे रहे महापालिका को, दूसरी तरफ उनका हक जो गरीब जो पैसा भर रहा है, नागरिक जो बिल भर रहा है, वो जगह पे जाके ढाबे वाले होटल वाले मेन बड़ी बड़ी लाइनें ले लिए। सर्विस सेंटर क्यों करके रखे सर, बड़ी बड़ी डायरेक्ट लाइन लिए, वो एक तरफ महापालिका को पैसा नहीं दे रहे, दूसरी तरफ बेचारे जो नागरिक है वो पैसा भर रहे, उनका पैसा उनका हक का पानी
लेके जा रहे हैं। तो ये दूसरी सूचना है सर, इस पे आप लेके अमल बजावनी करिए। इसके बाद हम, और तीसरी, जो काम आप कर रहे, मैं सामने बोलता हूँ, मैं सबकी साइन लेने वाला हूँ, इनको बुला के। अगर इन लोग के ऊपर में आपने मीटिंग करके इनके आगे सूचना पे काम नहीं किए तो मैं खास तौर से एक सभी पार्टी के लोगों के ऊपर सूचना करके एक ठहराव करके इनकी साइन लूंगा, उनका बिल नहीं होने दूंगा। बराबर, कोई जरूरत नहीं है मेरे पास, मैं 32 नंबर में हूँ, मुझे मिल लीजिए, मर्जिया से मिल लीजिए, जहाँ पे जो कॉर्पोरेटर है वहाँ उनसे मिल लीजिए, वो अपनी सूचना देंगे। कोई कहाँ भी बोल रहा है पानी डाल रहे, कोई कहाँ भी बोल रहा है पाइपलाइन डाल रहे, तो सर ये चलेगा नहीं। अब मैं वापिस आपको बोल रहा हूँ सर, लोक प्रतिनिधि आ गए, उनका सम्मान करना जरूरी है, उनकी सूचना लेना जरूरी है, क्योंकि लोगों ने उनको चुन के भेजा। तो पानी के विषय हो गया। सफाई मैडम, आपके ताल्लुक से ये बोल रहे हैं, जैसे आप हमारे को फॉलो करते हैं तो परमिशन की नहीं फॉलो करिए। डिपार्टमेंटली में आपको पॉलिटिकली मदद चाहिए, अगर चाहिए, नहीं चाहिए तो जबरदस्ती हमको टांग लाने की तो जरूरत नहीं। जो ऑटोमोबाइल होता है, जो ऑटोमेटिक प्रोसीजर है वो होता है, तो फिर क्या जरूरत है। लेकिन कोई दिक्कत है, पॉलिटिकली बनेंगे तो मैं आपको सामने फोन करके बोलता हूँ, क्या किसकी फोन करने के बोलना, कौन से डिपार्टमेंट में बताइए, मैं आपको पॉलिटिकली उनसे फोन करा के मदद ले। दूसरी बात, सफाई डिपार्टमेंट की मर्जिया की सूचना जो है, और जो डोंगरे की सूचना है, और जो सैफ भाई की सूचना है, जो शमीम भाई की सूचना है, वो सबको लिख लीजिए। पहला तो आप पैनल वाइज नगर सेवकों को, हाँ मन्नान भाई की, नगर सेवकों को पहला तुरंत आप कल तक वो नंबर जिनका देंगे वो फोन उठाना चाहिए। मैं कॉर्पोरेटर को अपने कार्यालय से फोन करके पूछूंगा नंबर आ गया क्या, मुझे तो दीजिए ओवरऑल पूरे 5 पैनल पे किसको किसको आपने दिए, लेकिन उनके स्थानिक कॉर्पोरेटर को भी दे दीजिए कि ये सुपरवाइजर है, इसको आप गाड़ी दे दिए, इसको आप पे काम करें। हाँ, 20 कॉर्पोरेटर को 20 जन के वाइज पैनल वाइज दे दीजिए, और कल आप मुझे बता दीजिए हाँ दे दिया। सर, आपके ताल्लुक से ज़रूरी है कि आप बाकी सब चीज़ों पे तो ध्यान दे रहे, थोड़ा सा नाले का विषय, कि नाले की मीटिंग बोल रहे लोग कि कई जगह पे सफाई नहीं हुई है, तो ज़रा एक खुद राउंड मारिए ना। मुझे जाना है, थाना से शुरुआत करना है, मैं थाना से शुरुआत कर रहा हूँ 29 तारीख से, क्योंकि कई जगह पे मेरे को थाना के कॉर्पोरेटर बुलाए, तो मैं बीजेपी के नगर सेवक के पास जाने वाला हूँ। शानू भाई, मुझे आपसे बात कहना था कि बिराजदार गए साल की बारिश में भाई उसने बहुत अच्छा काम किया था, लेकिन जो भानुशाली आया ना भाई, ये कोई काम नहीं करता है, इसको आप बात कीजिए। तो आप जाएंगे ना, आप टाइट करिए ना सर। मैं तो सर ये बोलना चाहता हूँ, प्रशासन अगर चाहे, भानुशाली को भाई सर प्रशासन चाहे तो टाइट कर देना, तो फिर नहीं काम करने वाला भी करेगा, बराबर ना सर। नहीं सर, उसको बुलाओ भानुशाली को, काम को नहीं करता हूँ। भाई आपने जो बोला ना बहुत अच्छा सुझाव रखा है, बहुत अच्छा रखा है कि सब नगर सेवकों को कचरे के विभाग से जो उनको गाड़ी और उनको साफ सफाई का मिलना चाहिए। उसके अलावा मैं मेरी तरफ से एक बात रख रहा हूँ, जहाँ पे परमिशन दी है मैडम ने, वहाँ पे भी पर्सनली गाड़ी रहना चाहिए साफ सफाई के लिए। मैडम प्लीज, मैडम जहाँ पे परमिशन दिए सलाटर के अपने पास आ गई है, वहाँ पे आप पत्र देके सफाई विभाग को डायरेक्ट बोल दीजिए। उसका रिक्वेस्ट है एक मैडम, भाई तो माझ्याकडे आलं परमिशन बाकी हमारा करके भेज देंगे। एक कॉपी मुझे भी दी। उनका भानुशाली के बारे में बोल रहा हूँ। और सफाई विभाग के नहीं सर, वो भानुशाली को जो कॉन्ट्रैक्टर है उनको एक बार ये ईद के बाद, अभी एक हम लोग कल परसों में ईद के इसमें बिजी है, तुरंत बुला। आपने जो ए अभी सुना, तुम्हारे लोग कहाँ बोलो ना बेटा। मेरा ये बोलना था शाहिद भाई के जैसा भी, आशिम भाई आप बोलिए। आप इसे ताकीद ये भी दे दो कि सब मैन पावर के टाइम पे ये चीज़ नहीं होने मांगता है, क्योंकि ज़्यादा करके जैसे भी आप जो भानुशाली की बात नहीं कर रहे थे, इनका यही जवाब है बार बार, मैन पावर नहीं मैन पावर। तो ये ईद के टाइम पे तो मैन पावर ज़्यादा लगेगा, सर को ये बोलो कि वो करके रखे मैन पावर का इंतजाम। सर आप मेरा मानना है, अपने बोर्ड के सर है ना, तो दूसरी जगह कोई फेस्टिवल चल नहीं रहा है ना, तो इधर डिस्ट्रीब्यूट करो ना, यहाँ पे वो आज मैं बात कर लेता हूँ। लेकिन सर नाले सफाई के लिए भी आपको नगर सेवक, स्थानिक नगर सेवक को एक बार दौरा करना चाहिए। मैं थाना से शुरू कर रहा हूँ, बाद में आऊँगा मुमरा के। चलो भाई, खाली एक सेकंड।
ये बेटा बोल ना तू बात करना एएमसी साहब बैठे इधर, मैं आपसे शानू भाई विरोधी पक्ष नेता हमारे शहर से भाई तू नाश्ता सारे नगर से देने मैं बोलो। बात कह रहा हूँ, इस पे ये भाई सब पीछे दे देना बोलो, नाश्ता सब पीछे दे देना बोलो। बोल रहे नाले सफाई में स्टेशन के बाद जो भिखारी भीख मांगते हैं ना, पगार पे लेके काम करवा रहे हैं। वो कॉन्ट्रैक्टर के पास क्या लोग नहीं है। पहले जो कॉन्ट्रैक्टर था ना, वो केरला से लेके आता था 300 आदमी, और वो डे नाइट काम करते थे। आज अब जीवन मैं सुबह फजर के बाद पूरा एरिया सर्वे करता हूँ, 26 नंबर पैनल, ऐसा पत्रकार नहीं, नगर सेवक नहीं, आम इंसान। आप जाके देख लो, भिखारी जो भीख मांगते ना, उनको 300 रुपया पगार पे रोज पे काम कराया जा रहा है। और लोग काम क्या करते हैं मालूम है? 1 घंटा साफ करते, 2 घंटा दारू पी के बैठे रहते। अगर वीडियो चाहिए तो मैं आपको पर्सनल भेजूंगा, ठीक है? दूसरी बात, हर जगह हर इधर काम करती है ना, पानी की लाइन फोड़ देती है लोगों की पर्सनल, उसको कौन बनाएगा? रबड़ बांध के चले जाते उन लोग। मस्जिद के सामने आप आइए, मैं आपको दिखाता हूँ। तीसरी बात, जहाँ जहाँ जेसीबी लगना चाहिए था, अभी तक साफ सफाई के लिए एक दफा भी जेसीबी नहीं लगा। खास करके मस्जिद का नाला, वहाँ पे गंदगी रहती है, जेसीबी 3 दफा लगाना पड़ता, अभी तक एक दफा जेसीबी नहीं लगा वहाँ पे साफ सफाई में। वो देखा मैंने वो वीडियो देखी और तीसरी बात, जिस नहीं लगा है सर, मैं उधर लगाना पड़ता है, आपको रेलवे में भी जेसीबी लगाना पड़ता है सर। वार्ड नंबर 26 में आपको रेलवे का जो ब्रिज है टिकट काउंटर के पास, वहाँ पे भी आपको जेसीबी लगाना पड़ता है साफ सफाई के लिए। अगर आपको चाहिए, पुराने नगर सेवक लोग के वीडियो आप देख लो, अभी तक नगर सेवक किसी का जेसीबी नहीं लगा। कितना भाई समाज सेवक को मेरे को पूरी आइडिया है ना साफ सफाई का। नहीं वो परफेक्ट बोल रहा है सर, वो जितनी बात भी बोला है ना वो परफेक्ट बोल रहा है, क्योंकि दारू पी के पड़े रहते, 1 घंटा काम करते, वो बराबर उसका ऑब्जर्वेशन। तुमको कितना चाहिए? अपने यहाँ तो 4 सबको बताओ। 300 रुपए में काम करेंगे तो वैसे ही काम होगा। 2500 तुम्हारा सबका हो जाएगा। काम करके 4 दिन से एक आदमी दे दिया, रोज कितने आदमी चाहिए? टोरेंट वालों का नहीं है, खास करके टोरेंट वाले मीटिंग हुई ना? काम करते, रोड खोदते, वो भरेगा वो जो तोड़ते, महानगर पालिका जो रोड बनाती है, क्या बोल रहा है? वो रोड कौन बनाएगा? नफीस भाई को बोलना है। नफीस भाई टोरेंट वालों को भी दीजिए ना, इसका बोलो बोलो। हेलो नफीस भाई, माफी चाहता हूँ, अरे मिनट मैं लेट आया उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। थोड़ा वार्ड में बिजी था, और वाकई में हकीकत में ये प्रॉब्लम हो रहा है कि स्टाफ कम है, आदमी कम दे रहा है। भानुशाली साहब को बोलो स्टाफ बढ़ाने के लिए, आदमी बढ़ाने के लिए 20 आदमी मांगो तो 2 आदमी देते हैं। करेक्ट, सही बात। क्रिस्टल में आज दोपहर में मैंने मांगा, 3 आदमी दिए, पूरे नाले गटर वैसे ही पड़े हुए। नहीं, नाले की सफाई का काम जो है उनको स्पेशली करोड़ों रुपए का नाले सफाई का बजट दिया जा रहा है। दिया जा रहा है। क्रिस्टल का जो सफाई हो तुम्हारी नॉर्मल कमेंट करिए, बराबर है, तुम नाले सफाई के लिए तुमको आदमी नहीं मिला अभी तक? नाले सफाई के लिए बोलते कितना मिला? 20 आदमी मांगा था तो 2 आदमी दिए। ये भी यही बोल रहे 20 आदमी पे 2 मन्नान भाई भी यही बोल रहे क्या 2 आदमी क्या करेंगे? तो सर इस पे ध्यान दिया जाए, भानुशाली साहब जो कॉन्ट्रैक्टर है उनको बोला जाए क्या आदमी बढ़ावे। और मैं बोल के थक गया हूँ, रेगुलर में दिन में 2 बार उनको फोन करता हूँ, दिन में 2 बार फोन करता हूँ मैं। लेकिन एक बार शांति रहे। बस मेरा वही है कि आदमी बढ़ेंगे तो नाले सफाई हो पाएगा ढंग से, आदमी बढ़ाने बोलो। मैं एक मिनट, मेरी बात, मैं ईद के बाद तुरंत एक खाली नाले सफाई की मीटिंग लेते। हो गया, आप उठ रहे हो। मस्जिद के सामने एक लाइन गई है, मस्जिद के सामने एक लाइन गई है, वो लीकेज खत्म करना है, मुझे जाना है। गटर में होने की थोड़ा फाइनल करिए सर। हो गया भाई। शानू में मेरा ये सवाल था कि जो टोरेंट वाले ये लोग जो खोद के केबल डाल रहे 4-4, 6-6 महीना हो गया। जब टोरेंट वाले से हम लोग जाके बात कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि हमने म्यूनसिपैलिटी को पेमेंट कर दिया है, तो हमारा काम हो चुका है। म्यूनसिपैलिटी को आप बोलो कि ये जो खड्डा है इसको बंद करके माल वाल डाल के सही करो। उनका डिपार्टमेंट, आपका डिपार्टमेंट। सर काय बोलतो तुम्ही बघा,
टोरेंट वाले जो काम करते हैं केबल डालने का, उनका ये कहना है सर कि म्यूनसिपैलिटी को हम लोग ने पेमेंट कर दिया है, उन्होंने मुझे बिल भी दिया है सर। 6 महीना हो गया। सर अभी मैं रोड से आ रहा था, मेन रोड से। एक बार शांत रहो भाई, और जिनको बात करना है प्लीज वो बाहर जाके बात कर लीजिए। मैं अभी रोड से आ रहा था मेन प्लीज। मैक कंपनी के सामने से, मैक कंपनी के सामने जो रोड खोदा गया है, शायद पानी वाले ने वो रोड खोदा है और उसने पाइप वाले ने, और उसके बाद उसने ना उसके अंदर डबर वगैरह भरा है। लेकिन आप जा करके वो रोड की हालत देखिए सर। और सर अभी मेन रोड पे ना मैक कंपनी के सामने आप जाते तक देखिए, मेरी रिक्वेस्ट है रोड के ये तरफ पानी वाले ने ना रोड खोदा है, और उसके बाद वहाँ पर है ना पोल लाइट भी नहीं है। अरे कोई बात नहीं, वहाँ पर उसने जो रोड भरा है वो बहुत नीचे है, मेरे ख्याल से कुछ 5 इंच 4 इंच नीचे है, और मेन रोड पे ये लग करके। तो ऐसा ना हो कि बाइक वगैरह वगैरह उस पर यानी गिर करके स्कीड हो या कुछ हो, उसको प्लीज जरा देख के लीजिए। अनु भाई ये बात सही है क्या? टोरेंट वाले किधर भी खोदेंगे तो उसकी जो भर रही है वो महानगर पालिका करेगी। वो बोल रहे हैं ना, उनके आदमी बोल रहे हैं हमारे को चलते फिरते, इसलिए कल करो। 6 महीना हो गया मस्जिद के सामने एक भर नहीं कर। अरफात करो, नहीं आज का भी था, आज का भी था, अरफात करो सर। आज का भी, कल का भी। भाई अरफात का रोज़ा का, और अरफात जो है सऊदी में आज है, कल यहाँ माना याद है बराबर मनोज भाई? हमने कल लेकिन 2 रोजे रहते, ठीक है रखने वाले तो पूरा 6 रखिए। मैं तो पूछा भी 6 रोजे क्यों रखने? अच्छा है ना, 6 रोजे रखने नहीं रखा है तुम्हारे सामने क्यों रखा? अभी पानी पिया ना भाई, थोड़ा इजाजत। चलिए सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इतने शॉर्ट टाइम में आप सब आए। लेकिन जितनी सूचना दी है उसकी अमल बजावनी किया जाए, इतना ही कहकर मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ।